आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उस पर चलूंगा खुदावन, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आज इस वर्ड के द्वारा आप परमेश्वर से बरकतों को पाएंगे। जिस तरह आपने देखा आज जो डिलीवरेंस वीक है एक तरह का, वो आज एक शिक्षा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को डिलीवर किया है। लेवी व्यवस्था 17 उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, इसलिए मैं इजरायलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, जो उसके प्राण के साथ जो उसका लहू है, क्योंकि वो एक है। क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। ब्लड में बाइबल कहती प्राण है, जान है। जब लोगों को एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उनकी मृत्यु होती है। एक्सीडेंट्स में मौत का कारण उनकी हड्डी का टूटना नहीं, बल्कि ब्लीडिंग एक्सेस होना लोगों का होता है। क्योंकि बाइबल कहती है आपके लहू में आपका प्राण है, और परमेश्वर ने कहा किसी भी प्राणी के लहू को तुम ना खाना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो आज प्रभु भोज का दिन है, जब हम उसके प्राण को, उसके लहू को हम लेते हैं, खाते हैं और पीते हैं, तो उसका जीवन हमारी जिंदगी में काम करता है। आज के दिन हम प्रभु भोज को लेंगे। सोमवार से प्रेयर माउंटेन के दौरान रोज प्रभु भोज लिया जाएगा, और अगले संडे इस प्रभु भोज की मीटिंग की समाप्ति होगी। अगले संडे भी प्रभु भोज होगा, जहां पर डिक्लेरेशन के साथ इस प्रभु भोज को लिया जाएगा। बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर के लहू में जो जान है, वो आपकी लाइफ की उन चीजों को जिनमें जान नहीं है, उनमें जान भर सकता है। परमेश्वर के ब्लड को लेने से पहले और इस ब्लेसिंग को लेने से पहले, जो हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपके वचन आएगा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर के दास अब्राम को बोला गया कि ब्लेसेड बी अब्राम, कि अब्राम को बोला गया, ब्लेसेड। इसको हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 14 बाब उसकी 19 आयत को। उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। इसको मैं अपनी इब्रानी भाषा में पढ़ूंगा। एंड ही ब्लेस्ड हिम एंड सेड, ब्लेस्ड बी अब्राम द मोस्ट हाई ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, पोजेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। यहां पर जब ब्लेस्ड वर्ड बोला गया तो लिया गया है बराक शब्द से। बराक का मतलब है कि टू ब्लेस गॉड एंड टू कर्स गॉड टू, यानी ये शब्द ऐसा है जो ब्लेसिंग और कर्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुरंथिया में जब हम पौलुस को देखते हैं तो उसने कहा कि क्या ये धन्यवाद का कटोरा जो तुम लेते हो, क्या ये परमेश्वर की लहू की सहभागिता नहीं? उसने कहा कि जो कटोरा तुम ले रहे हो, क्या, पहला कुरंथिया 10 उसकी 16, कि धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? इंग्लिश में लिखा है द कप ऑफ ब्लेसिंग। जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना जानता है, वो इससे रोशनी भी ले सकता है, और एक इग्नोरेंट व्यक्ति इससे मर भी सकता है। अपनी कार से आप टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच भी सकते हैं, उसको मिस हैंडल करके, ओवर स्पीडिंग करके आप सीधा ऊपर की सीढ़ी भी ले सकते हैं। तो ये तो हैंडल करने की बात है। जब परमेश्वर ने ये कहा, वो धन्यवाद का कटोरा, द कप ऑफ ब्लेसिंग, कौन सा कप? जो आज प्रभु भोज आपके और मेरे हाथ में है।
ये कप है ब्लेसिंग का, बट ये बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने बराक शब्द क्यों यूज़ किया जब उसने ब्लेसिंग, जब उसने धन्य या उसने आशीषित होने को बोला। क्योंकि अगर ये कप ऑफ ब्लेसिंग है तो ये कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा, जो कोई अपने आप को बिना जांचे और परखे प्रभु भोज को लेगा वो इस लहू का अपराधी होगा। उस समय के ऊपर गरीब लोग और अमीर लोग अलग अलग रहते थे कलीसिया में। गरीब लोग अपने घर से खाना लाते थे, अमीर भी अपने घर से खाना लाते थे और प्रभु भोज में शामिल होते थे। और उसके बाद जब खाना खाया जाता था तो अमीर अलग गुट बनाते थे ताकि हमें अपने खाने में से गरीबों को खाना ना देना पड़े और उनका दूसरा खाना हमें खाना ना पड़े। तो पौलुस कहता है, अगर तुम अपनी आशीषों से अपने संगी भाई को शर्मिंदा करते हो तो तुम लहू के और देह के अपराधी हो, क्योंकि ये स्नैक नहीं है जो तुम खा रहे हो, या इसलिए नहीं है कि तुम क्रिश्चियन हो और प्रभु भोज को ले रहे हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के लहू और उसके देह को, उसके बदन को पहचान गए हो। इसलिए मैंने कहा, जब ये प्रभु भोज चलेगा आज और कल से लेके अगले संडे तक, और अगले संडे की मीटिंग में डिक्लेरेशन होंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे कंप्लीट एक प्लेस चाहिए था आज जो मेरे पास मीटिंग अंदर थी। तो वो जब डिक्लेरेशंस होंगी, वो डिक्लेरेशंस आपको ब्लड की ताकत जो होगी वो आपको उन एडिक्शन से और उन चीज़ों से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आपको आज़ाद करेंगी। तो आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है जो मैंने आपको बोला है, कि आप इसे कप ऑफ ब्लेसिंग भी बना सकते हैं। आज चुगलियों का करना, एक दूसरे की बातों को गलत रीति के साथ, रॉन्ग इंटेंशंस के साथ किसी को डाउन करने के लिए, तो बाइबल कहती है तुम फिर अपराधी हो। अपराधी बाइबल का बहुत से कलीसिया के जन बीमार हैं, कमजोर हैं, कुछ सो गए क्योंकि उन्होंने प्रभु की देह को पहचाना नहीं। आप प्रभु की देह हैं, मैं प्रभु की देह हूं। कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई कान है। जब एक कान हाथ की बुराई करता है, एक चीज है कि आप परमेश्वर के वचन से, जिस तरह पौलुस ने पतरस को झिड़का, वो बात अलग है। एक है कि आप किसी के पाप को, किसी के सीक्रेट को आप उछाल रहे हैं। एक है कि आप प्रार्थना की बजाय आप चुगलियां कर रहे हैं। तो पौलुस कहता, तुमने परमेश्वर की देह को नहीं पहचाना। वो उस प्रभु भोज की बात नहीं सिर्फ कर रहा जो आपके हाथ में है, वो उस देह की बात कर रहा है जो कलीसिया के रूप में आपके सामने है। तो द कप ऑफ ब्लेसिंग भी है, द कप ऑफ कर्स भी है, क्योंकि अगर एक चीज आपके लिए आशीष है तो वो आपके लिए कर्स भी बन सकती है अगर आप उसे मिस हैंडल करते हैं, तो आप उसे फेमिलियर जान लेते हैं। एक सर्वेंट के साथ रहना, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ रहना, एलिया का अलीशा का एलिया के नीचे सर्व करना द कप ऑफ ब्लेसिंग था। गेहजी का द कप ऑफ कर्स बन गया बिकॉज ही मिस हैंडल दैट अनॉइंटिंग। उसने अनॉइंटिंग को बेचना चाहा, जहां प्रभु ने मना किया उसने वहां लेना चाहा। और बाइबल कहती है अलीशा ने कहा, अब वो कोड़ जो नमान को लगा था तुझे, तेरे वंश को ये लगा रहेगा। और वो बाइबल कहती है कि वाइट कोड़ी होके उसके सामने से चला गया। जो पोजीशन उसको ब्लेसिंग के लिए मिली थी वो कर्स में बदल गई, क्योंकि शैतान का यही टारगेट है कि आपकी लाइफ, आपकी पोजीशन जो उसने बरकत के लिए परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन्हें कर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। हालेलुया। अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है। द कप ऑफ ब्लेसिंग, वो धन्यवाद का कटोरा इंग्लिश में लिखा है, द कप ऑफ ब्लेसिंग। पहला कुरिन्थिया 10 उसकी 16 आयत को हम पढ़ेंगे। द कप ऑफ ब्लेसिंग विच वी ब्लेस, इज इट नॉट द कम्युनियन ऑफ द ब्लड ऑफ क्राइस्ट? द कप ऑफ ब्लेसिंग। अब आप देखो, आपने उसे कप ऑफ ब्लेसिंग बनाना है कि कप ऑफ कर्स बनाना है।
वो अनॉइंटिंग जो लोगों की लाइफ में परमेश्वर देता है, और जब वो करप्ट हो जाते हैं, वो अनॉइंटिंग उनके लिए कर्स बन जाती है ब्लेसिंग की बजाय। क्योंकि जो चीज ब्लेसिंग है वो कर्स भी बन सकती है। जो एक हथियार एक सुरक्षा के लिए है, वो आपके खिलाफ भी चलता है जब आप मिस हैंडल करते हैं। मेक श्योर आप प्रभु भोज जब आज से स्टार्ट होगा और सोमवार मंगलवार को हम रोज लेंगे और संडे को फाइनल प्रेयर में हम जाएंगे, उससे पहले आप माफ कर चुके हों, आपकी स्पिरिट लाइट हो, आपके अंदर गुनाह पाप आप खत्म कर चुके हों, चुगलियां, एक दूसरे को डाउन करना, टॉन्च करना, इस नीचा दिखाना आप बंद कर चुके हों। अदरवाइज दुनिया का कोई भी पास्टर आपको हील नहीं कर पाएगा। आप प्रार्थना करवाते रहेंगे और दुखी रहेंगे। वचन से ऊपर कोई पास्टर नहीं। वचन तोड़ेंगे तो उसका कोई हल नहीं, कोई इलाज नहीं, उसकी कोई प्रार्थना नहीं। आपको वर्ड ऑफ गॉड में रहना है, ग्रेस के नीचे रहना है, वर्ड के नीचे रहना है, ताकि आप बरकत में रहें। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उस प्रभु भोज को अपने हाथों में उठाओ राइट नाउ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक प्रभु भोज आप लेंगे, फिर घरों में जाके लेंगे, फिर आप सोमवार से लेंगे और अगले संडे इसकी समाप्ति होगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। माथे से लगाओ प्रभु भोज को, और याद रखो आपको इसे मिस हैंडल करके नहीं लेना है। ये कोई खाने वाली चीज़ वस्तु नहीं है, ये कोई रीति रिवाज की वस्तु नहीं है। ये प्रभु का ओरिजिनल ब्लड और उसकी ओरिजिनल देह है। जांच के परख के अपने आप को लेके आके माफ़ी की स्पिरिट के नीचे दूसरों को माफ़ करके, अपने आप को भी माफ़ करके, अपने अंदर से सब कमियों को ख़त्म करके इस प्रभु भोज को लेना है। और ये आपके लिए फिर कप ऑफ ब्लेसिंग है इन जीसस ने। माथे से लगाओ प्रभु भोज को। पिता, जितने प्रभु भोज को ले रहे हैं आज डिलीवर हों, बीमारियों से, तकलीफों से, हर तरह की शैतानी एलिमेंट से ये आज़ाद हों। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज को अपने माथे से लगाओ। खुदा बाप, तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं इसे लेता हूं, सब उसे लो। थैंक यू जीसस। उस जूस की बोतल को खोलो। सर्वशक्तिमान पिता, ये जूस नहीं, ये लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, और ये कप ऑफ ब्लेसिंग है इनके लिए, सबके लिए जो इसे ले रहे हैं, सब उसे लो। पिता, जो तेरे नाम में हम तेरे लहू को पीते हैं, तो वचन कहता है हमारे पाप धोए जाते हैं, हम आशीष को और जीवन को पाते हैं, कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते। ये लहू हम ले रहे हैं खुदावन, नई वाचा का लहू जो मेरे लिए बहाया गया, सब उसे लो। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन का आत्मा आपको हर तरह के रोग से और डिप्रेशन से और बीमारियों से और तकलीफों से आजाद करे। वो आपको ब्लेस करे, पूरा हफ्ता आपके रास्तों को खोले, हर तरह का डेविलिश एलिमेंट आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। राइट नाउ इस वचन को, ये द कप ऑफ ब्लेसिंग, मैं आपकी लाइफ पर घोषित करता हूं कि ये आपके लिए ब्लेसिंग का कप है। रास्तों के ओपन होने की मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी जिंदगी कभी सेम ना होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। इस पूरा हफ्ता आप नए फेवर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, तेरे लहू में छुपाकर, इस लहू को इनके ऊपर छिड़क कर, मैं तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग उनकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं। अगले संडे किसी भी तरह की एडिक्शंस के नीचे हैं जो क्रिश्चियंस, वो फियर की स्पिरिट हो, डिप्रेशन की हो, इसी तरह से मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा और अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रार्थना होगी अगले संडे।
कोई भी मिस ना करे उसको, प्रभु भोज की मीटिंग को। खुदा बाप तेरे जीवित नाम में डिलीवरेंस इनका हिस्सा हो। मैं इनकी लाइफ पर घोषणा करता हूं ये गवाहियों के साथ वापिस आए इन जीसस नेम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।